ये सवाल कहाँ उठता है कि जदयू चाहता है कि नहीं चाहता है। जदयू तो अपनी पार्टी को से एक प्रत्याशी जाए, हर कोई पार्टी चाहता है। कुशवाहा राजनीति पर नीतीश कुमार की फोकस है 2025 चुनाव से पहले, तो क्या वो भी चाहते हैं कि कोई उनके पार्टी से कुशवाहा जाए? लौ कुश के माध्यम से ही हमारी पार्टी हम लोग आगे बढ़े हैं और आज भी लौ कुश मजबूती के साथ खड़ा रहे। अन्य अति पिछड़ी जातियाँ, अक़लियत, पासमानदा साथ में खड़ी रहे कि आज भी हम लोग कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग के पक्ष में खड़ा रहे, हम उनके पक्ष में खड़ा रहें। राजनीतिक रूप से किसको जाना बेहतर होगा पार्टी के लिए, तय वही करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये हॉट टॉक है। एक बार फिर से हॉट टॉक में हमारे साथ जुड़ गए हैं जदयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव सर। देखिए, बिहार की राजनीति में राज्यसभा की जो सीट है उस सीट को लेकर के खूब चर्चा चल रहा है। चर्चा ये है कि उपेंद्र कुशवाहा का पहले नाम फाइनल सम्राट चौधरी ने कर दिया था, लेकिन अब उनके नाम पर संशय है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा एनडीए की तरफ से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने सहमति दे दी है? क्या भारतीय जनता पार्टी में अब चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बदल गए हैं दिलीप जायसवाल, तो क्या वो सहमति दे रहे हैं? कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा को तगड़ा झटका लग सकता है, उनके साथ एक धोखा हो सकता है, इस बात की भी चर्चाएं खूब उठ रही हैं। मामला क्या है? क्या जदयू सहमति दे दिया है? इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ निहोरा प्रसाद यादव सर जुड़ गए हैं। सर से बातचीत करते हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए क्या सहमति एनडीए में मिल चुका है? यह तो कहना हमारे बस की चीज़ नहीं है। जो एनडीए के दो प्रमुख घटक दल हैं या 5 कहिए, उनके वरिष्ठ नेता ही बता सकते हैं। इसके अलावा इस पर कहना बहुत ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है सर? उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो फाइनल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, मुश्किल क्या है इसमें सर? हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी बताए, अखबारों में तो हमने भी देखा था कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजना चाहता है। तो अब तो समय आ गया है, घोषणा करना चाहिए। क्या जदयू नहीं चाहता कि उपेंद्र कुशवाहा जाए राज्यसभा? नहीं, ये सवाल कहाँ उठता है कि जदयू चाहता है कि नहीं चाहता है। जदयू तो अपनी पार्टी को से एक प्रत्याशी जाए, हर कोई पार्टी चाहता है, यह जरूर कोशिश करेगा। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर नीतीश कुमार ने सहमति नहीं दी है, इसका मतलब? ये मैं नहीं कह सकता। ये बड़े नेताओं की बात है, वरिष्ठ नेताओं की बात है, इस पर कोई टिप्पणी है कुछ नहीं कर सकते हैं। कुशवाहा राजनीति पर नीतीश कुमार की फोकस है 2025 चुनाव से पहले, तो क्या वो भी चाहते हैं कि कोई उनके पार्टी से कुशवाहा जाए? देखिए, लव कुश तो हमारे पार्टी का आधारभूत ही है। शुरुआती दिनों में लव कुश के माध्यम से ही हमारी पार्टी हम लोग आगे बढ़े हैं और आज भी लव कुश मजबूती के साथ खड़ा रहे। अन्य अति पिछड़ी जातियाँ, अक़लियत, पासमानदा साथ में खड़ी रहे। ये आज भी हम लोग कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम लोग के पक्ष में खड़ा रहे, हम उनके पक्ष में खड़ा रहें। कौन जा सकता है? क्या मनीष वर्मा आए हैं जदयू में, तो क्या उनकी संभावना है? देखिए, कोई भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के अलावे कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि कौन जा सकते हैं। निर्धारण वही करेंगे। राजनीतिक रूप से किसको जाना बेहतर होगा पार्टी के लिए, तय वही करेंगे। क्या माना जाए इस बात को लेकर? जैसा आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सहमति इन्होंने दे दिया है, सब कुछ ठीक ठाक है ना एनडीए में? ठीक ठाक, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है।
एनडीए बिल्कुल सही तरीके से है, सही तरीके से रहेगा। और जो सपना है नीतीश कुमार जी का और या बिहार के लोगों को कि बिहार को और आगे बढ़ाने का, एनडीए के नेतृत्व में बिहार और आगे बढ़ेगा। इस बात की चर्चा है नीतीश कुमार काफ़ी खामोश हो गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। वक्फ बोर्ड कानून पर जैसे ललन सिंह ने एग्रेशन दिखाया, ऐसी चर्चा है कि नाराज़गी पार्टी के अंदर बढ़ गई। तो क्या ये माना जाए कि मतलब अंदरूनी कुछ गड़बड़ चल रहा है? नहीं, नीतीश कुमार कोनो नई बात थोड़े है, पहले से नहीं बोलते हैं। जब ज़रूरत पड़ता है कोई राजनीतिक स्टैंड लेने का तो बोलते हैं, वरना आज से नहीं, 2005 से जब सत्ता संभाला है उन्होंने, तब से अनावश्यक अन्य पार्टी के नेताओं की तरह ये नहीं बोलते हैं। आरजेडी एक आरोप लगा रही है आप लोग के ऊपर में कि ललन सिंह एक वक्त ऐसा था जब कई विधायकों को लेकर गए थे, तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते थे और तेजस्वी यादव को कुर्सी देना चाहते थे। चित्तरंजन गगन है एक प्रवक्ता आरजेडी के, वो ये आरोप लगा रहे हैं जदयू के ऊपर। है, ये तो कहिए कि पानी में आग लगाना जैसा शब्द है। यानी इतना बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता है। मैं जानता हूँ ललन सिंह और आदरणीय नीतीश कुमार जी के संबंधों को, जिस प्रकार राजनीतिक संबंध रहा है वो मैं जानता हूँ। एक बात बताता हूँ रत्ने जी, एक बार शहर में हल्ला हुआ कि एक मंत्री के यहाँ बैठक चल रही है विक्षुब्ध विधायकों का ललन सिंह के नेतृत्व में। कल होकर मैंने एक पुराने पत्रकार से पूछा कि सच्चाई क्या है, तो उन्होंने कहा कि सरासर गलत है। जिस समय मीटिंग होने की बात चल रही थी, मैं उस मंत्री के आवास पर गया और उस मंत्री के आवास पर सन्नाटा मिला, एक भी व्यक्ति नहीं मिला। तो ये बिहार है, बिहार में बहुत सारे लोग भ्रम फैलाते हैं, र्यूमर उठाते हैं, कयास लगाते हैं, ये सब चलता रहता है राजनीति के बीच में। लेकिन कहीं से कोई ऐसी बात न था, न है, न रहेगा। तो आरजेडी क्यों मतलब ये आरोप लगा रही है? क्या वो चाहती है कि आज भी हम नीतीश कुमार के साथ ही गठबंधन करके तेजस्वी यादव को सीएम बनाए? देखिए, आरजेडी तो चाहता ही है कि सीएम तो नहीं बन पाएंगे तेजस्वी, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश आरजेडी का समय समय पर रहा है, लेकिन यह भी नहीं होने वाला है। आरजेडी का जो अपना इसको क्या कहिए साख है, गिरा है बहुत। तो आरजेडी ये दावे क्यों कर रही है? क्या आप लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या गठबंधन में कुछ वो लोग चाहते हैं कि गठबंधन टूट जाए? बीजेपी और जदयू का गठबंधन मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या उन लोगों से? देखिए, सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करना इनका काम है, भ्रम पैदा करना इनका काम है। तो कन्फ्यूजन और भ्रम पैदा करना ही इनकी राजनीति का मुख्य आधार है, इसके अलावा कोई आधार नहीं है। आरजेडी सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, और चूँकि जान रहा है कि आरजेडी का आधार जो कोर वोट है धीरे धीरे खिसक रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति करते रहें। एक चर्चा ये उठी है कि कई जो विधायक हैं वो तेजस्वी यादव से मिलने गए, रातों रात मिलकर के चाहते हैं कि सरकार बन जाए। ये भी क्या भ्रम ही है? क्या भ्रम? काहे के लिए तेजस्वी से मिलने जाएंगे? कोई विधायक अपना भविष्य देखता है ना, भविष्य तो एनडीए के साथ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है, तेजस्वी के साथ तो कोई भविष्य है नहीं। और फिर अगर बहुत वहाँ तो टिकट कैसे मिलता है वो सब कोई जानते हैं। एक अंतिम प्रश्न है, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं बिहार में, घूम घूम के बताएंगे कि अपराध बढ़ गया है, अपराध के अलावा बिहार में एनडीए की सरकार में जंगल राज आ गया है, क्या कहिएगा? नहीं, ये तो अपने जो इनकी माँ पिताजी के
सरकार में जो दाग लगा, जो आज पूरा बिहार ही नहीं देश नहीं भूलता है, उस दाग को ये आरोप लगाकर मिटाना चाहते हैं। तेजस्वी सिर्फ ये बता दें कि बिहार में जहाँ कहीं भी अपराध हुआ है उसका उद्भेदन होकर अपराधी गिरफ्तार हुआ कि नहीं, ये भी लिस्ट जारी करें। अभी रामजी चक में हत्या हुई, अपराधी तुरंत गिरफ्तार हुआ। बेगूसराय में माँ बेटा बेटी का हत्या हुआ, उसका बेटा ही हत्या किया, सतेला बेटा, तुरंत गिरफ्तार हुआ। यानी ये सूचित तस्वीर जारी कर दें कि ये अपराध हुआ, इसमें अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। क्या सरकार का काम है? अगर कहीं अपराध हुआ है तो उद्भेदन करके अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजना, ये सरकार सफलतापूर्ण कर रही है। चलिए देखिए, तो हम बातचीत कर रहे थे बिहार की राजनीति में चल रही तमाम घटनाक्रमों में राज्यसभा की सीट को लेकर के भी बातचीत हमने की। तेजस्वी यादव की यात्राएं पर क्या कुछ मामला उठ रहा है, इस पर हमने चर्चा की है। फिलहाल आज के हॉट टॉक के लिए इतना ही, लेकिन चर्चा भारत लाइव पर लगातार जारी है। देखते रहिए भारत लाइव, अपनी राय रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।